एपिसोड 56 जिस्म की गर्मी। शिवंग हाइपर हो रहा था। उसे देखकर अबीर उसे समझाते हुए बोला, शिव शांत हो जा, इतना हाइपर मत हो, नंदिनी को कुछ नहीं होगा, नंदिनी मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए अबीर ने शिवंग के कंधे पे हाथ रखा तो शिवंग ने उसको झटक दिया और बोला, कोई हमारे करीब नहीं आएगा। इतना बोलकर वो सब जगह बर्फ साफ करके नंदिनी को खोजने लगा। उसने अपने गले में पहना रुद्राक्ष पकड़ लिया और आंखें बंद के जोर से बोला, महादेव, आप जानते हैं कि हम अपनी जान से कितना प्यार करते हैं। अगर आज आपने हमारी नंदिनी को हमसे दूर किया तो आपकी कसम, आज यही इसी जगह हम अपनी समाधि बना लेंगे। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। तभी भैरव आगे आकर बोला, सरकार आप क्या बोले जा रहे हैं, बहू रानी मिल जाएगी। इधर जमुना भी आइस को हटा के नंदिनी को खोज रही थी। नियति गिरते हुए नंदिनी का नाम चिल्ला रही थी। मलिष्का और अबीर भी सबके जैसे नंदिनी को ढूंढ रहे थे। इधर क्यारा अपनी कार से चली आ रही थी। आज वो बहुत खुश थी। वो अपने मन में बोली, कल तो आज नंदिनी का आएगा, मैं जाऊंगी और आज ही उसका काम तमाम कर दूंगी। उसके बाद प्रॉमिस के मुताबिक महिमा आंटी को मेरी शादी शिवंग से ही करनी होगी। हाय कितना हॉट है, जब भी देखती हूँ मन करता है कि बस खा जाओ, बस कुछ वक्त और फिर तुम मेरे हो जाओगे शिवंग। इतना बोलकर क्यारा ने कार का म्यूजिक ऑन किया और फिर म्यूजिक के साथ एंजॉय करते हुए ड्राइव करने लगी। मायरा को भी पता चल गया था। वो और परेशान हो रही थी। वो अपने मन में बोली, नहीं नहीं नहीं, शिवंग को कुछ नहीं होगा। क्यारा दी गई है और उनके ग्रह नक्षत्र शिवंग को बचा लेंगे। हे शिवजी, मेरे शिवंग को कुछ न हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आप जानती है कि मैं शिवंग को कब से चाहती हूँ, जब से उसको देखा था लंदन में, तब से। इतना बोलकर मायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें बह गई। इधर महिमा जी और सुमित्रा जी भी अलग घबरा रही थी। तभी बुआ जी मुस्कुरा के बोली, अब होगी मेरे मन को तसल्ली। इस शिवंग ने मेरे बेटे पे हाथ उठाया और वो भी उस 2 कोड़ी की विधवा के लिए। आज जब शिवंग की लाश आएगी तब एक तीर से होंगे 2 शिकार। मेरे बेटे का बदला पूरा होगा और फिर ये सब जायदाद मेरी होगी, क्योंकि उसका वारिस तो अपने महादेव के पास जा रहा है। ये सब कहते हुए बुआ जी के फेस पे शैतानी मुस्कान थी, बट किसको पता था कि आजकल शिवंग पे नहीं नंदिनी पे था। आज की रात बहुत भारी थी शिवंग और नंदिनी के लिए, या ये भी कह सकते हैं कि शिवंग के काल को नंदिनी ने अपने ऊपर ले लिया। शायद उसको भी शिवंग को खोने का डर था, बट अब शिवंग के सिर पे तो नंदिनी को खोने का डर मंडरा रहा था। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी के अभी वो मर जाएगा। सब आसपास नंदिनी को ढूंढ रहे थे, बट शिवंग अब टूट चुका था। वो पीछे होते हुए बोला, तुम नहीं हो तो हम नहीं, जब तुम हमें छोड़कर चली जाओगी तो जिएंगे ही क्या हम। यह सुनकर भैरव और अबीर उसके पास जाने लगे और अबीर घबरा के बोला, देख शिव, मिल जाएगी नंदिनी, पर पहले तो खुद को संभाल। शिवंग अबीर को हाथ दिखा के रोकते हुए बोला, देख अबीर, पास मत आना हमारे, हम जा रहे हैं अपनी जान के पास। इतना बोलकर शिवंग आइस के टीले से गिरने के लिए अपनी आंखें नीचे करके पीछे खिसक रहा था। बाकी सब चिल्ला रहे थे, नहीं, बट शिवंग पीछे की तरफ जा ही रहा था। इधर जमुना, नियति, मलिष्का अपनी नंदिनी को ढूंढ रही थी। शिवंग पीछे जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने नीचे पड़ी तो वो जोर से चीखा, नंदिनी, और बर्फ को तोड़ने के लिए पागलों की तरह मुक्का मारने लगा। ये सुनकर सब कंफ्यूज होकर शिवंग को देखने लगे। फिर शिवंग भाग के आगे आया। सबने वहां देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि बर्फ के नीचे नंदिनी बही जा रही थी और उसके ऊपर आइस कांच की तरह चमक रहा था। आइस की बहुत मोटी परत थी। ऐसा लग रहा था कि नंदिनी को कांच के बॉक्स में बंद कर दिया गया है। शिवंग ऐसे ऊपर से ही तड़प रहा था। वो जोर से चिल्लाकर बोला, अबीर, हेल्प कर, मेरी जान अंदर है। यह सुनकर अबीर भी जल्दी से आया और नंदिनी अंदर पानी में बही जा रही थी। इधर जमुना ने अपना कड़ा लिया और कस के अपने हाथों को मुट्ठी में बांधकर बर्फ पे मारा, जिससे बर्फ की थोड़ी सी परत टूट गई। और तभी बाकी सबने भी कैसे भी करके परत तोड़ी और तभी शिवंग ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और फिर सबने खींच के नंदिनी को निकाला और फिर शिवंग ने नंदिनी को अपने सीने से लगा लिया और तभी वो घबरा के बोला, नंदिनी बेहोश हो गई है। शिवंग ने खुद से उसे अलग किया और बोला, अभी ये जान कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है।
ये सुनकर सब घबरा गए और फिर शिवांग ने नंदिनी को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर सब मंदिर के पास जो एक पुराना खंडर था उसमें आ गए। शिवांग लगातार नंदिनी के हाथ और पैर रगड़ रहा था। तभी नियति रोते हुए बोली, क्या हुआ है दीको, अब डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? तभी भैरव बोला, अभी सरकार के होते हुए भी डॉक्टर की जरूरत है, ये लंदन के टॉप क्लास डॉक्टर है। तभी मलिष्का आबिर को देखकर जोर से बोली, हाँ तो देख क्या रही हो, देखो ना नंदिनी को हुआ क्या है। शिवांग भी नंदिनी के हाथ रगड़ते हुए बोला, देखना हमारी नंदिनी आंखें क्यों नहीं खुल रही है। अबीर आया और नंदिनी की नब्ज चेक करने लगा और कुछ वक्त बाद बोला, शिव नंदिनी की बॉडी बर्फ के ठंडे से ठंडी हो गई है, उसकी नसें जम गई है। ये सुनकर शिवांग ने गुस्से में अबीर का कॉलर पकड़ लिया और जोर से अपने दांत पीसते हुए बोला, क्या मतलब है? हाँ, अगर शान को ठीक नहीं किया ना तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। भैरव और जमुना एक साथ बोले, क्या कोई भी रास्ता नहीं है? अबीर कुछ सोचते हुए बोला, नंदिनी की बॉडी को गर्मी चाहिए, तभी उसको बचाया जा सकता है। हम अगर नॉर्मल जगह पे होते तो प्रॉब्लम नहीं होती, हम हीटर या कोई और चीज यूज करके नंदिनी की बॉडी को हॉट कर सकते थे, बट ऐसे इतना बोलकर अबीर रुक गया कि तभी अबीर बोला, तो क्या हुआ, और कोई रास्ता नहीं है? सब अबीर को आस भरी नजरों से देख रहे थे और शिवांग के चेहरे पे घबराहट और डर साफ नजर आ रहा था। तभी अबीर नीचे देखते हुए बोला, एक रास्ता है। फिर वो धीरे से बोला, अगर नंदिनी को बचाना है तो। शिवांग जोर से बोला, सो व्हाट, से समथिंग। अबीर धीरे से नजर झुका के बोला, नंदिनी को जिस्म की गर्मी देना होगा। ये सुनकर सब हैरान हो गए और शिवांग अबीर को देखे जा रहा था।